Hello class 5. Welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start chapter 1 of your English book, that is Waiting at the Window. This poem is written by Alan Alexander Milne. Milne was not only a poet, he is also a story writer and a playwright too. So let us start this poem here. You must have heard of or seen a car race or a horse race. आपने जरूर सुना या देखा होगा कार रेस को या हॉर्स रेस को. यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन पीपल पार्टिसिपेटिंग इन रेस अगेंस्ट ईच अदर. आपने ज़रूर देखा भी होगा पार्टिसिपेट करते हुए लोगों को रेस के लिए एक दूसरे के साथ. वेल, यू नो ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ रेस. क्या आप दूसरे इस तरह के रेस के बारे में जानते हैं? इन 1 मिनट टाइम, 1 मिनट में आप बताइए और लिखिए इनको कि आप किसी और रेस के बारे में जानते हैं क्या. इस तरह के कई रेस के बारे में आप जानते हैं बच्चों, जैसे कि कभी आपने अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ या अपने जो पार्टनर जो हैं आपके साथ बैठे हुए हैं उनके साथ आप रेस लगा लेते हैं कि कौन सबसे पहले लिख सकता है. इसी तरह लंच टाइम में भी आप रेस लगा लेते हैं कि कौन जल्दी अपनी लंच को फिनिश करता है. इस तरह बहुत सारे रेस हैं जो कि आप लोग लगाते हैं. चलिए हम शुरू करते हैं. इसी तरह के एक रेस के बारे में यहाँ पर ये पोएम है जिसको अलेक्जेंडर मिल्ने ने बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है, जिसमें एक बच्चा होता है जो बारिश की वजह से बाहर नहीं जा पाता खेलने के लिए और वो पानी की सिर्फ 2 बूंदों को देखता है और उसी में वो क्या कर देता है, रेस लगवा देता है. उन 2 पानी की बूंदों को रेस लगवा देता है और उनके बारे में कमेंट्री करता है. बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये. चलिए हम पढ़ के जानेंगे. Now let us read a poem in which a child imagines a race between 2 raindrops. These are my 2 drops of rain waiting on the window pane. यहाँ पर वो बच्चा कहता है, जो पोएट हैं वो इस बच्चे के थ्रू कह रहे हैं कि देयर आर माई 2 ड्रॉप ऑफ रेन वेटिंग ऑन द विंडो पेन. यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 पानी की बूंदें हैं जो कि विंडो पेन पर इंतज़ार कर रही हैं. आई एम वेटिंग हेयर टू सी. मैं भी उनको यहाँ से देख रहा हूँ. विच द विनिंग वन विल बी. कि इन दोनों में से कौन जीतेगा. अब वो पानी की 2 बूंदों के बीच में क्या लग जाती हैं, रेस लग जाती हैं और पोएट यानी वो बच्चा वेट कर रहा है और जानना चाहता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा. बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट नेम्स. उन दोनों के 2 अलग अलग नाम भी वो रख देता है. वन इज़ जॉन एंड वन इज़ जेम्स. एक बूंद पानी की एक बूंद का नाम वो जॉन रख देता है और दूसरे का नाम जेम्स. ऑल द बेस्ट एंड ऑल द वर्स्ट कम्स फ्रॉम विच ऑफ देम इज़ फर्स्ट. जीतने वाले के लिए ऑल द बेस्ट और हारने वाले के लिए ऑल द वर्स्ट, ऐसा वो कह देता है. जेम्स हैज जस्ट बिगन टू ओज. जेम्स जो है वो अब नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू करता है. ही इज़ द वन आई वॉन्ट टू लूज. यहाँ जो जेम्स नाम का जो बूंद है वो नीचे फिसलना शुरू कर देता है. देखिए उसकी मीनिंग यहाँ पे दे रखी है, स्लोली ट्रिकल डाउन, यानी धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलना. तो जो जेम्स नाम के बूंद है वो नीचे धीरे धीरे फिसलना शुरू कर देता है. ही इज़ द वन आई वांट टू लॉस. बच्चा चाहता है कि ये जेम्स नाम का जो बूंद है वो हार जाए. यही वह बूंद है जिसके बारे में वो चाहता है कि वो बूंद हार जाए. जॉन इज़ वेटिंग टू बिगिन. जॉन शुरुआत करने की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी फिसलने की शुरुआत करने की वो प्रतीक्षा कर रहा है. ही इज़ द वन आई वांट टू विन. जॉन ही वो बूंद है जिसके बारे में वो बच्चा चाहता है कि ये बूंद जीत जाए. जेम्स इज़ गोइंग स्लोली ऑन. जेम्स अब धीरे हो गया है, बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है. समथिंग शॉर्ट ऑफ स्टिकी टू जॉन, स्टिक्स टू जॉन. कुछ चीज़ स्टिक्स हो गए हैं, चिपक गए हैं जॉन के साथ. जॉन नामक जो बूंद है उसके साथ कोई स्टिक होने वाली, चिपकने वाली कोई चीज़ उस बूंद के साथ आ गई हैं. जॉन इज़ मूविंग ऑफ एट लास्ट. लास्ट में क्या होता है कि जो जॉन है वो दूर होता चला जा रहा है. जेम्स इज़ गोइंग प्रिटी फास्ट. और जेम्स तब तक क्या होता है, जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ गति से नीचे की तरफ आने लगता है. जॉन इज रशिंग डाउन द पेन. जॉन पेन पर, विंडो पेन पे यानी खिड़की के शीशे पर
बहुत तेज़ी के साथ नीचे आने लगता है। इसके बाद क्या होता है, जेम्स इज़ गोइंग स्लो अगेन। जेम्स अब धीरे हो जाता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। जेम्स हैज़ मीट अ शॉर्ट ऑफ स्मीयर। जेम्स एक स्मीयर से मिल जाता है। स्मीयर क्या होता है? स्मीयर का मतलब होता है अ मार्क और स्ट्रिक ऑफ अ ग्रेसी और स्टिकी सबस्टांस। किसी सब स्टिकी सबस्टांस, चिपकने वाली किसी चीज़ का कोई मार्क, उससे जाकर क्या होता है, जेम्स चिपक जाता है। कोई चिपकने वाले मार्क्स के साथ जेम्स मिल जाता है। जॉन इज़ गेटिंग वेरी नियर। और तब तक क्या होता है, जॉन बिल्कुल विंडो पेन पर एकदम आखिरी नीचे की तरफ बहुत नज़दीक आने लग जाता है। ही इज़ गोइंग फास्ट एनफ। क्या वह इतना तेज़ चल रहा है, इतना तेज़ नीचे की तरफ आ रहा है। जेम्स हैज़ फाउंड अ पीस ऑफ फ्लफ। और तब तक क्या होता है, जो जेम्स है वो एक फ्लफ से जा मिलता है। एक फ्लफ जेम्स को जा मिलता है। फ्लफ का मतलब क्या? सॉफ्ट फाइबर फ्रॉम ए फैब्रिक। किसी फैब्रिक का सॉफ्ट फाइबर जेम्स के साथ मिल जाता है। जॉन हैज़ क्विकली हरीड बाई। जॉन बड़ी जल्दी जल्दी में नीचे की तरफ आ जाता है। जेम्स वॉज टॉकिंग टू अ फ्लाई। और जॉन क्या होता है, जॉन वॉज टॉकिंग टू ए फ्लाई, यानी कि जॉन मक्खी से बातें कर रहा होता है। जॉन इज़ देयर एंड जॉन हैज़ वॉन। जॉन यहाँ आ गया और देखो जॉन जीत गया। लुक आई टोल्ड यू। देखो यहाँ पर मैंने कहा था ना, सन इज़ हेयर इज़ द सन। और सूरज भी तब तक निकल जाता है। अब जॉन जो है वो विंडो पेन पर सबसे जल्दी, सबसे पहले नीचे आ जाता है और बच्चा खुश हो जाता है, क्योंकि वो चाह रहा था ना कि जॉन जीत जाए। तो जॉन जीत जाता है और बच्चा खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि जॉन जीत जाएगा। वो चाहता था कि जॉन जीत जाए। और तब तक क्या होता है, सूरज भी निकल आता है बारिश के बाद। तो ये है हमारा पोएम वेटिंग एट द विंडो। यहाँ इस बच्चे का जो चित्रण किया गया है पानी की दो बूंदों के साथ कमेंट्री करते हुए, ये लगभग क्या होता है, सभी बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो बाहर नहीं जा पाते हैं, खेल नहीं पाते, तो अपनी छोटी बातों से ही खुश हो लेते हैं और अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर पानी की दो बूंदों के साथ ये बच्चा खुश हो जाता है, उनमें रेस लगा लेता है और उनकी हार जीत का फैसला भी हो जाता है यहाँ पर। तो आप इस पोएम को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। एक बार में समझ ना आए आप दोबारा पढ़िए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करके दूंगी। ओके बच्चों, बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।